हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन से पहले अपन बात करते हैं कि ना व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? क्रॉप होती है जब अपन एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर सिमिलर टाइप्स ऑफ प्लांट के क्या करवाते हैं, ग्रोइंग करवाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया है, उस पर हम एक टाइप के क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉप। अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी डू क्रॉप। ठीक है, हमें मतलब कि क्रॉपिंग है वो हम क्यों करवाते हैं। ठीक, क्रॉपिंग हम करवाया जाता है। क्रॉपिंग से हमें क्या ऑब्टेन होता है? क्रॉपिंग से हमें फूड ऑब्टेन होता है। देखो, फूड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि हम लोगों को मतलब कि डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड हमें कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉप है वो हमारा रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, वो भी किस टाइप के प्लांट्स हैं? जिनसे हमें ऐसे फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि सीरियल्स है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, एक्सेट्रा, ये सब। तो जब इस टाइप के प्लांट्स को अपन एक बहुत बड़े एरिया पे क्या करवाते हैं, ग्रोइंग करवाते हैं, कल्टीवेशन करवाते हैं, तो इसको बोला जाता है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज़ में लिया जाता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड है। क्या है? लेटिन वर्ड है, जिसे लिया गया है एगर और कल्ट्यूरा से। ठीक है, जो किससे बना है? एगर और कल्ट्यूरा से बना है। एगर का मतलब होता है फील्ड, और कल्ट्यूरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि एक लैंड का के ऊपर क्या करवाना, कल्टीवेशन करवाना, क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखो इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत टाइम से एग्रीकल्चर होता रहा है। इंडिया मतलब कि ये बोले कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो मतलब कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है तो वो किसका है? एग्रीकल्चर का। आज भी है ये चीज़ तो। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, ज़्यादा कुछ टेक्निक्स वगैरह डेवलप नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्री डेवलप्ड होती गई, वैसे वैसे एग्रीकल्चर के अंदर भी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि हमारे मतलब कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा है इसके बारे में कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, कि सब कुछ वेट कर सकते हैं पर एग्रीकल्चर वेट नहीं है। भाई, उसका तो जो टाइम है, जिस टाइम पे उसको स्टार्ट करना, वो उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर, और जिस टाइम पे उसको हमें काटना, उस टाइम पे हमें उसको काटना पड़ेगा। तो वो किसी का वेट नहीं करता है। ठीक, अब इसमें देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर। भी बेसिकली अपन देखते हैं अपने आसपास के एरियाज़ में कि लोग जो है, जो मेन क्रॉप है उसके साथ में कई लोग हैं वेजिटेबल्स भी लगा लेते हैं, कई लोग हैं फ्रूट्स वगैरह भी रखते हैं, फ्रूट्स वगैरह के प्लांट भी रखते हैं। तो एक इस टाइप की ना क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके अंदर जो हमारे सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उन सब की क्या करना, एक साथ क्रॉपिंग करवाना, उसको अपन क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर। अब देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्वालिटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर क्वालिटी क्या होती है? बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर अपन किसी भी टाइप के लिए मतलब कि यूँ बोलूँ कि इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। जैसे कि देखिए, quality in agriculture consists mainly of activities that are essential in improving the environment for the growth of plants and animal and improving the usefulness of plants and animal। यानी कि इसके अंदर हमें इस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं वो किस मतलब कि जो एग्रीकल्चर है उसकी क्वालिटी के अंदर इस टाइप की एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहती हैं, जो हमारे प्लांट और एनिमल को ग्रोथ करने के लिए जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो भी है प्लांट और एनिमल है, उनके लिए जो भी यूज़फुलनेस चीज़ें हैं उनको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो इस टाइप की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर होना चाहिए। अब देखो, टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड
For their growth, the fertilizers are used, harmful insects and pests are removed or killed, the feed of animals and their shelters are taken care of. देखो अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स के लिए क्या करना, सॉइल प्रिपेयर करवाना सबसे पहले उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है, सॉइल प्रिपेयर करवाना, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स को यूज़ में लेना, अगर वहाँ पर कोई इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, तो उनके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ में लेना, ठीक है, जो भी उनके लिए मतलब कि एनिमल्स हैं, है ना, अपने एग्रीकल्चर भी एग्रीकल्चर उसमें एनिमल्स भी तो हेल्प करते हैं, तो एनिमल्स के लिए प्रॉपर शेल्टर होना, उनकी वहाँ पर केयर होना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी एग्रीकल्चर क्वालिटी में आ जाती हैं। इसके अलावा द यूज़फुलनेस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इज़ इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग सिलेक्टेड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए अपन मतलब कि हमें अगर क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो प्लांट्स और एनिमल भी क्या होने चाहिए, बेटर क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। वेराइटीज़ ऑफ गुड सीड्स आर चूजन फॉर प्लांटिंग। हमारे हम जो भी मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन करवा रहे हैं उसके जो सीड्स वो क्या होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए। हाइब्रिड्स ऑफ एनिमल आर रेयर टू इंक्रीज दियर यील्ड। इसके अलावा जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं क्रॉप प्रोडक्शन में एनिमल का नाम क्यों ले रही हूँ, यहाँ पर एनिमल का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जैसे कि अपन हमारे यहाँ देखा जाता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स की भी क्या करवाई जाती है, रेयरिंग करवाई जाती है, क्योंकि एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम इसके मतलब कि एनिमल्स जो यूज़ में ले रहे हैं उनकी भी ब्रीड क्या होनी चाहिए, अच्छी वाली ब्रीड होनी चाहिए, जिससे कि हमें क्या मिल सके, हमारी जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे केयर्स हैं जो हमको एक मतलब कि एग्रीकल्चर की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इंक्लूड करने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर, द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज़ नोन एज फील्ड। तो हम सभी को पता है कि वो लैंड जहाँ पर हम प्लांट्स का कल्टिवेशन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें लिखा है कि इफ़ वी विजिट ए फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन ए ईयर वी कैन फाइंड द फार्मर्स परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड एंड वाटरिंग द फील्ड। वंस द क्रॉप आर रेडी और मैन्योर द फार्मर हार्वेस्ट दैम एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स, ठीक है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इसमें बताया इन्होंने कि जिससे कि एक बहुत बड़ा लैंड है जिस पर हम प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। अब उस फील्ड के ऊपर एक जो फार्मर है वो क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे क्या क्या करना, सॉइल को प्रिपेयर करना, उसको वाटरिंग करना, उसके अंदर मैन्योर देना, यानी जो भी बेटर मतलब कि प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर वो करता है। तो इन सब एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो फार्मर के थ्रू की जाती हैं। If you have ever seen a tractor in a field, you have seen one of the most common machines used by farmer in their field. Farmer use all kind of machinery to make the job of growing crop easier. The tools required is carrying out the activity involved in cultivation of plant are known as agriculture implements. इसके अलावा देखो इसमें इन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो भी मशीनरी अपन यूज़ में लेते हैं, चाहे फिर वो ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो, ठीक है, हार्वेस्टर हो, कल्टीवेटर हो, तो इन सब को अपन क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि जिनके थ्रू हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, इजी वे में हो जाए, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यूज़ में ली जाती हैं, जैसे कि शोइंग के लिए ट्रैक्टर यूज़ में लेते हैं, काटने के लिए हार्वेस्टर यूज़ में ले लेते हैं, फिर सीड्स को निकालने के लिए थ्रेसर वगैरह यूज़ में ले लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं। अब देखिए इससे आगे का जो टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।